Hey guys, welcome back. I'm Ashok sir from English Grammar कोचिंग सेंटर रेड खैरा। माय डियर स्टूडेंट, आज एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। आप सबके लिए एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ हाजिर हूँ। आप लोग अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अंग्रेजी के लिए मैं अशोक सर रेगुलर आप लोगों को प्रैक्टिस सेट देता हूँ। आप लोग 14 नवंबर को एनडीए का पेपर है। जो विद्यार्थी इस बार यूपी बोर्ड में भारत सरकार ने बहुत अच्छी सुविधा कर दिया है कि जो एनडीए का छात्र होना चाहता है, अगर लड़कियां एनडीए में भाग लेना चाहती हैं तो उनके लिए फॉर्म रीओपन कर दिया गया है। 6 अक्टूबर तक उनका फॉर्म फिलअप किया जाएगा और 14 नवंबर को उनका पेपर होना है। तो जो भी छात्र छात्राएं प्रतिभाग करना चाहती हैं, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, तो वो अपना फॉर्म भर सकती हैं और एनडीए की तैयारी करना चाहती हैं तो एनडीए में जा सकती हैं। तो ये तो रही सूचना आपको। मैं आपको बता दूं, आज मैं यूपीएससी के लिए, मैं आज एसएससी सीजीएल के लिए, मैं आज बैंक पीओ एनडीए की किसी भी प्रिपरेशन के लिए आज मैं प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। कॉमन ईरर का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स। आज मैं इस पर डिस्कस आप लोगों से करने जा रहा हूँ। तो आप लोगों को ध्यान से देखना होगा कि एक एक सेंटेंस को ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से उत्तर देने की कोशिश करिएगा। यू शुड बी ट्राई टू आंसर माई क्वेश्चन। मेरे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करिए। हमने लिखा है, हर मदर टोल्ड हिम दैट द सन डॉट 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 इन द ईस्ट। अब बताओ जल्दी से मेरे प्यारे छात्रों कि इसमें लिखा क्या जाएगा। गाइस उत्तर दो। हे गाइस, आप उत्तर देने की कोशिश करिए। आपको मैंने ऑप्शन दिया है, रोज इज राइजिंग, विल राइज, राइजेस, और ई उत्तर दिया है, ऑप्शन दिया है हैव राइजन। तो कौन सा ऑप्शन होगा सही है, वो ऑप्शन जल्दी हमको बताओ। किसको मैं यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में कर दूँ, यानी कि हर मदर told him that the sun rises in the east। यहाँ क्या भर दूँ, जल्दी बताओ गाइस। कॉपी कलम लेकर के अगर बैठ गए हो तो जल्दी यू शुड बी ट्राई टू गिव माई आंसर। मेरे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करो माय डियर। आप क्या देना चाहते हो? आप सेंटेंस दिख रहा है ना, कॉपी कलम लेकर के बैठे हो ना, तो नोट करो और देखो। हर मदर टोल्ड हिम दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। यहाँ क्या भरेंगी? ऑप्शन नंबर ए दे रहा है रोज, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है इज राइजिंग, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है कि विल राइज, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है राइजेस, ऑप्शन नंबर ई दे रहा है हैव राइजेस। तो मैं बता दूं, यहाँ पर आप भरेंगे राइजेस। क्यों भरेंगे ये जानिए। ये कॉन्सेप्ट बेहद इंपॉर्टेंट होता है भाई डियर स्टूडेंट। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ हो, क्या हो? यूनिवर्सल, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ध्यान रखना है कि अगर यूनिवर्सल ट्रूथ हो या फिर हैबिचुअल एक्शन हो, क्या हो? हैबिचुअल एक्शन हो, या ईडियम एंड फ्रेजेस हो, ईडियम एंड फ्रेजेस हो। माय डियर स्टूडेंट ध्यान रखना है, ईडियम्स एंड फ्रेजेस हो, या यूनिवर्सल ट्रूथ हो, या हैबिचुअल एक्शन हो, ये सारी सेंटेंस इस प्रकार का अगर सेंटेंस आते हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। किस में बनाते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। हैबिचुअल एक्शन को शो करे, चाहे यूनिवर्सल ट्रूथ हो, चाहे आप यहाँ पर देखिए ईडियम्स एंड फ्रेजेस हो, चाहे कोई भी फिक्स प्लान वाला एक्शन हो, उसको हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। किस में बनाते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गाइस? यहाँ पर गाइस होगा राइजेस। क्या होगा? राइजेस। क्यों? क्योंकि यह द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है माय डियर स्टूडेंट। तो यहाँ होना क्या चाहिए था? राइजेस होना चाहिए था। एकदम अच्छी तरह से आप कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए। दूसरा दे रहा है क्वेश्चन, आई आस्क्ड काव्या इफ सावित्री डॉट डॉट करके दिया है ऑलरेडी बीन मैरिड। तो यहाँ ऑप्शन दिया है, हैज भर दूं, हैव भर दूं, हैड भर दूं, वुड हैव भर दूं,
या विल हैव भर दूँ? क्या भरूँ? जल्दी गिव मी आंसर, जल्दी उत्तर दो भाई। देखो जरा सा यहाँ क्या भरा जाएगा। यहाँ पर देखो माय डियर स्टूडेंट, यदि पहला क्लास सिंपल पहला क्लास पास्ट टेंस में होता है तो आने वाला क्लाउज भी पास्ट टेंस में होता है माय डियर स्टूडेंट। ध्यान रखना है कि आने वाला क्लाउज भी पास्ट टेंस में होता है, ऐसा कहा जाता है, राइट। तो यहाँ पर देखिए आई आस्क्ड काव्या इफ सावित्री ऑलरेडी है बीन मैरिड। तो यहाँ पर देखो जब पास्ट है तो ये हैज तो भरा नहीं जाएगा, हैव तो भरा नहीं जाएगा, विल हैव तो भरा नहीं जाएगा, वुड हैव तो भरा नहीं जाएगा, भरा क्या जाएगा? हैड भरा जाएगा। माय डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ क्या भर देंगे हम? हैड भर देंगे। क्या भर देंगे? हैड। और यहाँ पर क्या भर देंगे हम? राइजेस भर देंगे। क्या भर देंगे? राइजेस हो जाएगा। क्लियर? आपको ना एकदम मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ, इसको ना ऑलरेडी आ जाए, जिस सेंटेंस में ऑलरेडी आ जाए वो सेंटेंस हमेशा परफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट एक्शन को शो करता है माय डियर स्टूडेंट। आप बिल्कुल ट्रिक्स के साथ पढ़िएगा। आप अशोक सर के साथ पढ़ रहे हैं, आपको ना मैं एक एक क्वेश्चन एक एक ट्रिक्स दूंगा माय डियर स्टूडेंट। कॉपी कलम लेकर के बैठिए और उतारने का प्रयास करिए। मैं ना आपको आज मैं सिखाने आया हूँ माय डियर स्टूडेंट, मैं बताने आ रहा हूँ कि यूपीएससी में किस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। यूपी टेट सुपर टेट की अगर तैयारी कर रहे होंगे तो आप मेरे इंग्लिश ग्रामर विथ अशोक सर के साथ जुड़ जाइए आज से ही। मैं ना माय डियर स्टूडेंट आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप प्रयास करिए कि एक एक क्वेश्चन नंबर 3 इफ दे, क्वेश्चन नंबर 3 देखो माय डियर स्टूडेंट। इफ दे कह रहा है, इफ दे अर्ली, इफ दे अर्ली, ध्यान समझो यहाँ पे कह रहा है कि इफ दे अर्ली, यहाँ पे कामा दे वुड हैव काट हिम, दे वुड हैव काट हिम, काट हिम। अब देखो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ ऑप्शन नंबर ए क्या दे रहा है? यहाँ ऑप्शन दे रहा है लेफ्ट भर दो। क्या भर दो? लेफ्ट। यहाँ ऑप्शन बी दे रहा है क्या? यहाँ ऑप्शन नंबर बी दे रहा है हैव लेफ्ट भर दो, हैव लेफ्ट भर दो। यहाँ ऑप्शन नंबर सी दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी क्या दे रहा है? ऑप्शन नंबर सी दे रहा है हैड लेफ्ट भर दो। क्या भर दो? हैड लेफ्ट। ऑप्शन नंबर डी क्या दे रहा है? ऑप्शन नंबर डी दे रहा है हमारे डियर स्टूडेंट वुड हैव लेफ्ट भर दो। क्या भर दो? वुड हैव लेफ्ट। आफ्टर नंबर ई जो दे रहा है हमारे डियर स्टूडेंट वो क्या दे रहा है? यहाँ दे रहा है लीव भर दो। क्या दे रहा है? लीव। तो जल्दी गाइस उत्तर देने का प्रयास करो। देखो यहाँ पर इफ दे कंडीशनल सेंटेंस है माय डियर स्टूडेंट, डॉट अर्ली कामा दे वुड हैव काट, दे वुड हैव काट। तो याद रखना कि हमने एक बार ट्रिक्स दिया है, ये कंडीशनल सेंटेंस है। अगर इफ आ जाए तो सबसे पहले ध्यान रखना है इफ आ जाए, ट्रिक्स पे ध्यान दो। इफ के बाद जब दूसरे सेंटेंस में ध्यान रखना है कि है वुड हैव लगा है, वुड हैव के बाद V3 आया है, तो पहले वाला सेंटेंस यानी इफ वाला सेंटेंस कैसा होगा? सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पर भी हैड प्लस V3 होगा। क्या होगा? हैड प्लस V3 होगा प्लस अदर वर्ड। और दूसरा सेंटेंस माय डियर स्टूडेंट क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वुड हैव होता है। क्या होता है? वुड हैव प्लस V3, वुड हैव प्लस V3। आप कॉपी कलम लेकर के बैठे हो ना, देखो यहाँ पर यह है तो यहाँ क्या भरेंगे हम? यहाँ पर भरेंगे वुड हैव, यहाँ हैड भरेंगे। क्या भरेंगे? हैड। तो हैड दिख रहा है कहाँ? ऑप्शन नंबर सी सही है माय डियर स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर सी हैड भर देंगे। क्या भर देंगे? हैड लेफ्ट। क्या भरेंगे? हैड लेफ्ट। हैड लेफ्ट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? हैड लेफ्ट। आ रहा है ना? कॉपी कलम लेकर के बैठे हो ना, बिल्कुल इस ट्रिक्स को नोट करो। ये ट्रिक्स ना बेहद इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, इसको नोट करो। अगर इफ आया हो, अगर क्या आया हो? इफ आया हो, ध्यान रखना इफ लगाए हो तो इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, तो आने वाला क्लाउज भी आपका वुड हैव प्लस V3 हो जाएगा। ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखो वुड हैव ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, बट यहाँ पर जो है हैड नहीं लगा था, हैड लेफ्ट का प्रयोग नहीं किया गया था। तो यहाँ हम क्या भरेंगे? हैड भर देंगे। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं।
अगला कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। अगली क्वेश्चन क्या कर रहा है, थर्ड क्वेश्चन ये कर रहा है, ध्यान से देखिए, एकदम कॉपी कलम लेकर के बैठो माय डियर स्टूडेंट। मैं बिल्कुल छोटी सी वीडियो लेकर के आया हूँ, छोटे छोटे वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट, ताकि ना आप ना अच्छी तरह से हल कर सको। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 दे रहा है सी, उसके बाद कह रहा है डॉट कर दिया है, सी के बाद डॉट इन, सी इन कलकत्ता, कलकत्ता क्या दिया, कलकत्ता, ध्यान समझो। उसके बाद क्या, फॉर थ्री इयर्स बिफोर, फॉर 3 इयर्स बिफोर दे दिया, क्या दे दिया, बिफोर, फॉर 3 इयर्स बिफोर द ईयर 90, द ईयर 90। अब आई होप दैट, यहाँ पर ध्यान रखो, ऑप्शन क्या दे दिया, यहाँ ऑप्शन दिया है, ये नंबर ऑप्शन दे रहा है वाज लिविंग, क्या दे रहा है, वाज लिविंग। ऑप्शन नंबर बी क्या दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हैज बीन लिविंग, क्या दे रहा है, हैज बीन लिविंग। ध्यान से देखना, एकदम कॉपी कलम लेकर के बैठ जाओ माय डियर स्टूडेंट। माय गाइस, आपको आज से समस्या नहीं होगी, क्योंकि आप अशोक सर के साथ पढ़ रहे हो, तो मैं बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन चुटकियों में हल करना सिखा दूंगा। क्या, चुटकियों में हल करना। बस आप कॉपी कलम लेकर के बैठे रहिए और आप नोट करते रहिए। आप ना एक एक शब्द को आप अपने दिमाग में रखने की कोशिश करो, एक एक शब्द को। ऑप्शन नंबर डी दे रहा है माय डियर स्टूडेंट, क्या दे रहा है, ऑप्शन हैड बीन दे रहा है, क्या दे रहा है, हैड बीन। ऑप्शन नंबर डी क्या दिया, हैड बीन। ऑप्शन नंबर ई जो दे रहा है वो क्या दे रहा है माय डियर स्टूडेंट, इज लिविंग, क्या दे रहा है, इज लिविंग दे रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। दिख रहा, सी डॉट डॉट इन कोलकाता फॉर 3 इयर्स बिफोर द ईयर 90, यानी कि वो कोलकाता में 3 वर्षों से रह रहा है, पर 19 वर्ष पिछले 19 वर्ष से पहले कहाँ, कोलकाता में रह रहा है। तो ध्यान रखना है यहाँ पर ना, कहाँ पे, अब आपको ध्यान समझना, यहाँ क्या भरेंगे, यहाँ सबसे पहले ध्यान रखना है कि यहाँ पर सिंस का प्रयोग हम कहाँ करते हैं माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर सिंस का प्रयोग हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम में, कहाँ करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम में। तो इतना गौर करना, पॉइंट ऑफ टाइम में। और ध्यान रखना, फार का प्रयोग कहाँ करते हैं, फार का प्रयोग करते हैं हम पीरियड ऑफ टाइम में, कहाँ करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम में करते हैं। आ रहा है ना समझ में। तो ये ध्यान रखो, यहाँ सिंस फार नहीं है, यहाँ किसका प्रयोग किया गया है, यहाँ फार का प्रयोग किया गया है। तो फार क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो पीरियड ऑफ टाइम है, तो जाहिर सी बात है यहाँ तो वाज लिविंग नहीं होगा। एक्चुअली ये परफेक्ट में होता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में होता है। सिंस फार का प्रयोग कहाँ करते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो ध्यान रखना, यहाँ पर तो ये तो नहीं होगा, ध्यान समझना, यहाँ पर कह रहा है ये पास्ट को शो कर रहा है, तो यहाँ पर तो हैज बीन लिविंग नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, हैड बीन होगा। क्या होगा, हैड बीन, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सी हैड बीन इन कोलकाता फॉर 3 इयर्स, ये सिंपल पास्ट है, तो ध्यान रखना बिफोर द ईयर्स 90। ध्यान समझना, यहाँ पर क्या कर देंगे, ऑप्शन नंबर आप डी का प्रयोग करिएगा, मतलब हैड बीन का प्रयोग करिए। यहाँ क्या लगाओगे, हैड बीन लगाओगे, क्या लगाओगे, हैड बीन। आ रहा है ना समझ में। कॉपी कलम लेकर के बैठो माय डियर स्टूडेंट, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक ट्रिक्स मैं आपको नोट करा रहा हूँ, ताकि आप लोगों का सेंटेंस एक भी गलत न हो, और नोट करने का कोशिश करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है क्वेश्चन नंबर 5 देखिए माय डियर स्टूडेंट, कॉपी कलम निकाल लीजिए और क्वेश्चन नंबर 5 देखने की कोशिश करिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, बहुत रोचक है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है माय डियर स्टूडेंट, सी टॉक्स। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सी टॉक्स एज इफ, सी टॉक्स एज इफ, है ना, सी मैड, क्या दे रहा है, सी, ऑप्शन दे दिया सी डॉट डॉट करके, सी मैड। यहाँ पर ऑप्शन को देखो, यहाँ बहुत बेहद इंपॉर्टेंट, सी टॉक्स, वो ऐसी बात करती है। अब ऑप्शन क्या दे रहा है ये जरा देखो, ऑप्शन कह रहा है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ इज भर दो, ऑप्शन बी दे रहा है यहाँ वाज भर दो,
ऑप्शन सी दे रहा है, यहाँ पर वर्ब भर दूँ। ऑप्शन डी दे रहा है, यहाँ पर जो है ऑप्शन डी नंबर के क्या दे रहा है, हैड भर दूँ। ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर क्या कहते हैं, ई दे रहा है जो यहाँ पर भरने के लिए, हैड बीन भरने के दे रहा है, क्या दे रहा है, हैज़ बीन। यहाँ पर क्या भर दूँ, जल्दी बोलो, कॉपी कलम लेकर के बैठे हो तो जल्दी बोलो माय डियर स्टूडेंट। एज इफ यानी वो ऐसे बात करती है जैसे पागल हो। एज इफ का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट कल्पना प्रकट करने के लिए। कहाँ, एडवर्ब ऑफ मैनर में कल्पना प्रकट करने के लिए। अभी पढ़े हो, अभी जल्दी जवाब दो। मैंने कहा ना एज इफ का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, देखो बिल्कुल से यहाँ पर एकदम ट्रिक्स देखो माय डियर स्टूडेंट। ये क्या है, एज इफ लगाओगे तो एज इफ के बाद यहाँ क्या करना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का इस्तेमाल कर देना। किसका इस्तेमाल करना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। यानी सब्जेक्ट आपका कोई हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, लेकिन लगाओगे क्या, यहाँ पर वर्ब लगाओ। वर्ब के बाद यहाँ पर ऑप्शन, यानी कि अगर नाउन आया है तो ए एन आर्टिकल का इस्तेमाल करना। अगर नाउन नहीं है तो एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना। एडजेक्टिव के लिए हम यहाँ पर ध्यान रखना कि आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते माय डियर स्टूडेंट। किसके लिए करते हैं, हम करते हैं नाउन के लिए, यहाँ पर आर्टिकल आता है, बट यहाँ मैड तो एडजेक्टिव है ना माय डियर स्टूडेंट। तो आगे देखिए, या फिर आप सब्जेक्ट प्लस अगर कोई वर्ब आएगा तो वुड लगा देना। वुड के बाद V1 प्लस अदर वर्ड का इस्तेमाल कर देना। आ रहा है ना समझ में, दिख रहा है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहला सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 का प्रयोग करना, यानी सिंपल प्रेजेंट में करना। तो ध्यान रखो कि जब यहाँ पर सी टास्क एज इफ है तो यहाँ पर क्या होगा, इज होगा, वाज होगा, या हैज बीन होगा, या हैड बीन होगा। क्या होगा, जल्दी बताओ। अब तो कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया है न, वर होगा ना, क्या होगा, वर। यहाँ लगाओ माय डियर स्टूडेंट, यहाँ वर भरेंगे। क्या भरेंगे, वर। क्यों, क्योंकि इसका प्रयोग एज इफ का प्रयोग कल्पना प्रकट करने के लिए किया जाता है। और वो कैसी कल्पना होती है माय डियर स्टूडेंट, नॉट रियल, यानी वह कल्पना जो वास्तविक नहीं हो, उसके लिए हम एज इफ का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट मानो की। क्या होता है, मानो की। इसका मीनिंग ही होता है मानो की। कॉपी कलम लेकर के बैठे हो ना, ये ट्रिक्स नोट करो, ये ट्रिक्स को जल्दी से नोट करो माय डियर स्टूडेंट, अगर ये छूटने न पाए। आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा ना। ये मैं आज आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट ट्रिक्स लेकर के आया हूँ, बेहद इंपॉर्टेंट ट्रिक्स लाया हूँ, ताकि आप लोगों की समस्या न रह जाए। आप अशोक सर के साथ पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत न हो। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। इन्हीं 5 क्वेश्चन के साथ मैं फिर अगले क्या कहते हैं, अगले वीडियो मिलूँगा आप लोगों को। इसी तरह से एसएससी, सीपीओ, सीजीएल, और अगर आप यूपी टेट, सी टेट और आप क्या कहते हैं अदर स्टेट की तैयारी कर रहे हो तो आप अशोक सर के साथ जुड़े रहिए। अंग्रेजी का कोई भी क्वेश्चन होगा वो आपको इंग्लिश ग्रामर विथ अशोक सर के चैनल पर मिलेगा माय डियर स्टूडेंट। मैं आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। ओके।